एक बार की बात है। एक हरे भरे जंगल में 3 ऊंचे और शानदार पेड़ खड़े थे। पहला पेड़ सबसे मजबूत और सबसे सुंदर जहाज बनने का सपना देखता था, जो विशाल महासागरों के पार राजाओं और रानियों को ले जाता था। दूसरे पेड़ का सपना था कि उसे दुनिया के सबसे बड़े खजाने को समेटे हुए सबसे बेहतरीन संदूक में गड़ा जाए। और तीसरे पेड़ का सपना था कि वह पहाड़ी की चोटी पर रहे, स्वर्ग की ओर इशारा करते हुए, ताकि लोग ऊपर देखें और दिव्य निर्माता को याद करें। साल बीतते गए और पेड़ लंबे और मजबूत होते गए। एक दिन लकड़हारे जंगल में आए और पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। पहला पेड़ अपने सपने को पूरा करने के लिए उत्सुक था। उसे बड़े टुकड़ों में काट दिया गया और एक शिपयार्ड में ले जाया गया। लेकिन एक भव्य जहाज बनने के बजाय इसे एक साधारण मछली पकड़ने वाली नाव में बदल दिया गया, जिसमें पसीने से तर मछुआरे और उनकी बदबूदार पकड़ थी। प्रत्याशा से भरे दूसरे पेड़ को तख्तों में काट दिया गया और एक बढ़ई की कार्यशाला में ले जाया गया। लेकिन इसे एक अलंकृत संदूक में गढ़ने के बजाय इसे एक अस्तबल में पशुओं के लिए एक साधारण चारागाह में इकट्ठा किया गया। तीसरा पेड़ हालांकि अपने साथियों के भाग्य से दुखी था, लेकिन आशावान बना रहा। इसे बीम में काट दिया गया और एक लकड़ी के गोदाम में छोड़ दिया गया। साल बीत गए और तीनों पेड़ अपनी सांसारिक जिंदगी के बीच अपने सपनों को लगभग भूल गए। एक तारों भरी रात कुछ जादुई हुआ। पहला पेड़, जो अब एक मजबूत मछली पकड़ने वाली नाव थी, थके हुए यात्रियों को तूफानी समुद्र के पार ले जा रही थी। अचानक एक हिंसक तूफान ने नाव को पलटने की धमकी दी, लेकिन चमत्कारिक रूप से नाव स्थिर रही, भयभीत यात्रियों को सुरक्षित रूप से किनारे तक ले गई। वे साधारण मछली पकड़ने वाली नाव की ताकत और स्थिरता पर आश्चर्यचकित थे, अपनी जरूरत के समय इसकी उपस्थिति के लिए आभारी थे। दूसरा पेड़, जो अब एक साधारण चारागाह था, बेथलेहम के एक अस्तबल में पाया गया। एक ठंडी सर्दियों की रात में एक युवा जोड़े ने अस्तबल में शरण ली, क्योंकि सराय में कोई जगह नहीं थी। महिला गर्भवती थी और जल्द ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया। साधारण चारा खाने की जगह, जो अब अस्थायी पालने के रूप में काम कर रही थी, ने नवजात मसीहा को गोद में उठा लिया, जो उसकी साधारण शुरुआत की भविष्यवाणी को पूरा करता है। तीसरे पेड़ की बात करें तो इसका इस्तेमाल बहुत बड़े उद्देश्य के लिए किया गया था, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। इसकी बीम को लकड़ी के एक खुरदरे क्रॉस में ढाला गया था और इसे मौत की सजा पाए एक व्यक्ति द्वारा धोया गया था। यरूशलेम के बाहर एक पहाड़ी पर उस व्यक्ति को सूली पर चढ़ाया गया। उसके खून से क्रॉस की लकड़ी दागदार हो गई। लेकिन 3 दिन बाद वह व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हुए मृतकों में से जी उठा और उन सभी को मोक्ष प्रदान किया जो उस पर विश्वास करते हैं। और इस तरह तीनों पेड़ों को एहसास हुआ कि उनके सपने सच हो गए हैं, लेकिन ऐसे तरीकों से जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहला पेड़ शक्ति और मोक्ष का एक वाहन बन गया था, दूसरे पेड़ ने राजाओं के राजा को गोद में उठा लिया था और तीसरा पेड़ मुक्ति और अनंत जीवन का प्रतीक बन गया था। इस कहानी का नैतिक ये है कि कभी कभी हमारे सपने हमारी अपेक्षा के अनुसार पूरे नहीं होते, लेकिन यदि हम किसी उच्चतर शक्ति पर भरोसा रखें और उस पर विश्वास बनाए रखें, तो हम पा सकते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य हमारी कल्पना से भी अधिक महान है।